जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता पाने के आसान रास्तों के बारे में। ऐसे काम जिनको करके आसानी से सफलता मिल जाती है। वैसे तो राजनीति अपने आप में एक मुश्किल काम है, ज्यादातर काम टफ ही होते हैं। ज्यादातर लोग 99% लोग जो राजनीति में आने का सपना देखते हैं, राजनीति में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, समय संसाधन लगाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर भी कुछ आसान विकल्प है, आसान ऑप्शन है। मैं उन आसान ऑप्शन पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली और सबसे बेहतरीन आसान ऑप्शन है, आप फ्रंटल के लिए शुरुआत में तैयारी मत करिए, भले ही आपका टैलेंट फ्रंटल वाला हो, क्योंकि फ्रंटल में कंपटीशन ज्यादा है और पद कम है। बैकएंड पर पद ज्यादा है और कंपटीशन कम है। बहुत सारे लोगों को तो बैकएंड के बहुत सारे विकल्प भी नहीं मालूम कि बैकएंड पर क्या क्या विकल्प है। कई लोगों को लगता है राजनीति में अगर हमें आना है तो हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, पार्षद बन जाए, स्पोक्स पर्सन बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, यही पद है। ऐसा नहीं है, बैकएंड पर बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति को सांसद विधायक बनाने के लिए ना जाने कितने लोग काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है बैकएंड का कौन सा काम ऐसा है जो मिल जाए। और शुरुआत में खासकर से वो लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, उन्हें ये ना देख करके कि क्या काम मिल रहा है, ये फोकस होना चाहिए कि उन्हें कोई काम मिल जाए। राजनीति में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम का अपना एक रोल है। किसी का वैल्यू ज्यादा मिल जाती है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बट जिसकी इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा नहीं है कि वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही वो पॉलिटिकल सिनेरियो में उसको ऐसा माना जाता है कि बहुत लोग हैं जो ये काम कर लेंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कोई भी काम मिल जाए। और कौन से काम आसानी से मिल जाएंगे, कैंपेन का काम आसानी से मिल जाएगा, प्रचार का काम आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन कैंपेन के लिए, ऑफलाइन के लिए डिजाइनिंग का काम आसानी से मिल जाएगा, प्रिंटिंग का काम आसानी से मिल जाएगा, टीम को बनाने का काम आसानी से मिल जाएगा, टीम के लोगों को ढूंढने का काम आसानी से मिल जाएगा, सर्वे का काम आसानी से मिल जाएगा, लोगों के लिए जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के हिसाब से फीडबैक फॉलोअप का काम आसानी से मिल जाएगा। जो जिस एजेंसी को काम दिया होगा प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए, उनके फीडबैक के लिए या उनके बैकएंड की सपोर्ट के लिए आपको काम मिल सकता है। कहां पर होर्डिंग लगने हैं, कहां बैनर लगने हैं, सामने वाला विरोधी क्या कर रहा है, क्योंकि चुनाव में गुप्तचर भी रखे जाते हैं। वो लोग जो हमारी पार्टी में होंगे लेकिन ना हमारा झंडा लगाएंगे ना बैनर लगाएंगे, और वो दूसरी पार्टी की रणनीतियों के बारे में, उनके काम के बारे में सारा फीडबैक ला कर देंगे, वो काम मिल सकता है। बैकएंड पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे आप आसानी से सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिए, बैकएंड का काम संभाल लीजिए। और बैकएंड में कोई भी काम मिल जाए, जैसा मैंने कहा, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, काम मिलना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। और जब बैकएंड का काम मिल जाए और आप मान लीजिए आपका टैलेंट फ्रंट का है, तो क्या करना है, बैकएंड पर काम करते रहो और मौके ढूंढते रहो कहां पर आपको फ्रंट पर आने का मौका दिया जा सकता है, मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोग राजनीति में जो फेल हो रहे हैं, उनके फेल होने के पीछे एक और बड़ा कारण क्या है, वो काबिल है, टैलेंटेड है, पैसा है, संसाधन सब कुछ है, लेकिन वो छोटा काम नहीं करना चाहते और बड़ा मिल नहीं रहा। अब मान लीजिए मैं किसी पार्टी या किसी नेता के लिए कोई छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, सर्वे का काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, फॉलो फीडबैक का काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, कॉल सेंटर काम देखने के लिए तैयार नहीं हूं, कॉल सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मैं कैसे उम्मीद करता हूं कि वो नेता मुझ पर भरोसा कर ले, जबकि मैं उसके लिए नया हूं। आप अपने ऊपर देखिए ना, कोई नया व्यक्ति आएगा, आपको कहेगा मेरे पास रणनीतियां हैं, मैं काम कर लूंगा, मेरे अंदर टैलेंट है, आप विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता है। तो क्या करना है, शुरुआत में किसी भी बड़े नेता के साथ, एमपी एमएलए के साथ, किसी बड़े चुनाव में जो भी काम मिल जाए वो काम अपने हाथ में ले लीजिए। और काम छोटा हो या बड़ा, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर झाड़ू लगाने का काम भी मिल जाए तो अपना काम इतनी ईमानदारी से करना कि जब भी कोई वहां से गुजरे तो कह पाए कि वाकई कोई ईमानदार इंसान रहता है जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। आपको जो भी काम मिल जाए, जो भी जिम्मेदारी मिल जाए, उस जिम्मेदारियों को बढ़िया तरीके से निभाना। यहां से आसान विकल्प से आप मुश्किल ऑप्शन पर जाने शुरू हो जाएंगे, आपको बड़ा काम मिल जाएगा। दूसरा, पॉलिटिशियंस के डायरेक्ट टीम में आने की बजाय उनके जो राइट लेफ्ट में लोग हैं उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। बिजनेस एसोसिएशन कर सकते हैं, उनके साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन कर सकते हैं, उनके साथ लिंक बना सकते हैं। क्योंकि राजनीति में मैंने अपने 16-17 वर्ष में क्या देखा, राजनेता नए लोगों पर उतना विश्वास नहीं करते, ना उन्हें अपनी टीम में रखना पसंद करते, ना उन्हें कोई जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए राजनीति, आप उनके राइट लेफ्ट के साथ एसोसिएट हो जाइए। मान लीजिए कोई सांसद है, उनके पीए साहब के साथ अटैच हो जाइए, उनका जो कैंपेन कर रहा है उसके साथ अटैच हो जाइए, उनका जो पीए, सेकंड पीए, थर्ड पीए, उनके साथ अटैच हो जाइए, ड्राइवर है, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जहां से वो डिजाइनिंग कराते हैं, जहां से प्रिंटिंग कराते हैं, जो अलग अलग एजेंसियां उनके लिए काम कर रही हैं, उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। अब होगा क्या,
आहिस्ता 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 जब आप उनके क्लोज कांटेक्ट में आने शुरू हो जाएंगे और लगातार राजनेता आपको देख रहे होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मौका मिलेगा उनसे बात करने का, अपने टैलेंट को उनके सामने रखने का। और यदि वाकई आप टैलेंटेड हुए, वाकई आप में हुनर हुआ, वाकई आपका टैलेंट किसी के काम आने लायक हुआ, वो हुनर को भी पहचानना जानते हैं और वो आपको अवसर देना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग जो राजनीति में असफल हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने अगर इस ऑप्शन को चुना तो इससे थोड़ा आसान रास्ता मिल गया, कंपैरेटिवली आसान हो गया। मेहनत तब भी करनी पड़ेगी, ये मत समझिएगा राजनीति में आसान विकल्प का मतलब है मेहनत नहीं करनी है, बिना मेहनत के रिजल्ट मिल जाएगा, आपको कम पैसा कम संसाधन लगा के रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, संसाधन समय लगाना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली संघर्ष कम हो जाएगा वहां तो। क्योंकि जब आप अननोन है तो राजनीति में कड़वी सच्चाई क्या है, लोग कहते हैं, लोग कहते मिलेंगे, और कड़वी बात बोल रहा हूं, लोग राजनीति में आपको कहते मिलेंगे आप बेहतर करिए बेहतर करिए बेहतर करिए, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे होते हैं मुझसे बेहतर मत कर लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ही पत्ता कट जाए। कोई आपको राजनीति सिखाने को तैयार नहीं है। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने कहा, कटाक्ष बोलेंगे या कमेंट बोलेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से राजनीति सीखनी चाहिए जो खुद सफल हो गया हो, जो सांसद विधायक बन गया हो, जो खुद नहीं बना वो कैसे सिखाएगा। समस्या तो यही है, जो खुद बन जाता है वो कभी सिखाता नहीं है, और जो बना नहीं है वो अगर राजनीति का शिकार रहा है तो वो शिकार वाले रास्ते बताएगा। तो आपको क्या करना है, जो बन गया वो नहीं सिखा रहा, लेकिन उसके साथ जो लोग रहे वो तो सिखा सकते हैं ना, वो तो गाइड कर सकते हैं ना। तो उनके एमपी एमएलए के साथ जो रहे, जो उनकी रणनीति बनाने में रहे, जो उनके साथ टीम बिल्डिंग में रहे, जो उनके संघर्ष में साथ रहे, जिन्होंने किसी को एमपी एमएलए बनाने में मदद की, उनके साथ जुड़ जाइए। वो कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपको भाव देने वाला नहीं है, क्योंकि आप नए हैं राजनीति में। जब एक बार आपका टैलेंट दुनिया को दिख जाएगा, जब आप सबके सामने आ जाएंगे, जब लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा, तब तो पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। लेकिन शुरुआत का जो दौर होगा वो एक कठिन दौर होगा, और उस दौर में अकेले रहने से बेहतर है कम से कम ऐसे संगठन, ऐसे पार्टी, ऐसे लोगों के साथ बैकएंड पर काम करें। अपने आप को एसोसिएट ना करें किसी पार्टी संगठन से। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीधा पार्टी ज्वाइन कर लें, मैंने बार बार कहा पार्टी या संगठन को तब ज्वाइन करें, फ्रंटल पे खासकर से पोस्ट लेने के लिए तब आए जब आपका अपना कुछ जनाधार बन जाए, जब आप राजनीति की बारीकियां सीख चुके हो, जब आपको पता हो कम से कम आप शिकार नहीं बनेंगे। अभी तो जब आपकी शुरुआत है, आपको पता नहीं है, ज्यादा बारीकियां नहीं पता है, तो बेहतर होगा किसी टीम के साथ जुड़िए, एसोसिएट हो जाइए और वहां से रास्ते बनाइए। वरना राजनीति में जगह जमा पाना, जड़ें जमा पाना, अपने आप को स्थापित कर पाना, ये आसान नहीं होने वाला। जो राजनेता ऑलरेडी स्टैब्लिश है वो आपको सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। भाई कोई भी सांसद विधायक अपने बच्चों के लिए रणनीति बनाएगा, बच्चों के लिए जगह बनाएगा। आपके लिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, आपको क्यों गाइड करेगा, क्यों आपको मार्ग दिया जाए, क्यों आपको रास्ता दिखाया जाए। कोई भी व्यक्ति नए लोगों को अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने तय किया कि नहीं, नए लोगों को मार्ग दिखाएंगे, वहां थोड़ा थोड़ा रास्ते मिल भी रहे हैं। बहुत सारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, बहुत सारे लोग चुनाव जीत रहे हैं, जो हार भी रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, उनसे भी सीखने को मिल रहा है कि भाई चुनाव हारने में क्या क्या गलतियां की गई। जो जीत जाते हैं वो भी आकर के अपने अनुभव देने का काम करते हैं, भले ही ऑन कैमरा नहीं देते लेकिन ऑफ कैमरा देते हैं, और उनकी बातें फिर वो आगे इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं। तो ये कुछ आसान विकल्प हो सकते हैं। ज्यादा आसान तो राजनीति में देखो वैसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि राजनीति तो युद्ध है, और कोई कहे युद्ध और आसान, वो कैसे संभव है। युद्ध में तो कोई भी परिणाम निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, बट फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े आसान ऑप्शन है जो मैंने बताया।